विद्या भारती स्टडी चैनल को पिला माने मु स्वागत जनाऊँ पिला माने मु लुईस पैस्चर को संबंध रे वीडियो छाड़ी आपण माने समस्त देखिले। लुईस पैस्चर को संबंध रे कहया परे मु पुणी डायबिटीज केमिति जो डायबिटीज रोगटा केमिति कहा द्वारा आविष्कृत हैला एवं इन्सुलिन को किए उद्भावन कले से संबंध रे मध्य मु फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग को विषय कहली। आज गोटे नुआ भिडियोटे करिछि बहुत आशा नहीं करिछि पिला माने मते लागुछि प्रत्येक वर्गर पिला मानन पई पंचम षष्ठ अष्टम नवम ए वर्गर पिला मानन पई एहा एक उपादेय भिडियो हेबो। एहा डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ए जो सिलेबस अनुसार यह ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदित एक पाठ्यक्रम कहूँ पिला माने आज विषय है बसंत रोगर निराकरण पाई गोबीज टीका किपरि उद्भावित है एडवर्ड जेनर द्वारा ब्रिटिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर द्वारा किपरि 1798 गोबीज टीका काउ पॉक्स वैक्सीन ये जो काउपॉक्स वैक्सीन जो आज बसंत रोग संपूर्ण रूपे पृथ्वी निश्चिन्न हो जाइछि। बसंत बोली कहले केवल बर्तमान पिला माने बुझुछन्ति मिलिमिला को जो बरकोलिया बसंत बोली कहती हाड़ फुटी बोली कहते ता तो नहीं पिला माने भावुछन्ति एमती रोग ही नथिला। से रोग विषय मु आज कहूछि। ठीक अच्छे आरंभ कली पिले यह मु कहानी आकार कहि पिला माने दयाकर शुणु समझते अति सुंदर गपटे बड़ रोमांचकर माने आपण मन रे गोटे शिहरण सृष्टि गप मझे मझे देखिए। आरंभ कली एडवर्ड जेनर एक अनिसंधिच्छु मन नहीं आगे चलिले। से जड़े ब्रिटिश माने कौन ब्रिटेन में जन्म होता व्यक्ति इंग्लिश मैन बर्तमान देखो आज्ञा आगे चलती कन्स्टान्टिनोपल वर्तमान इस्तानबुल तुर्की एक सहर अभिमुखे किए आगे चलती एडवर्ड जेनर आगे चलती कन्स्टान्टिनोपल अभिमुखे अनेक रास्ता सेतबेले एरोप्लेन थिला सेतबेले एमती ट्रेन मोटर गाड़ी सुविधा नथिला बहुत तथापि बहुत कष्टरे यही महान वैज्ञानिक देवत्वर अधिकारी कहले अत्युक्ति हेब नाही देवदूत आछंती बसंत रोगर निराकरण पाई जेमिति सही एडवर्ड जेनर आगे चलछंती कन्स्टान्टिनोपल तुर्की 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 वर्तमान जो तुर्की बोली कहछे से तुर्कीर इस्तानबुल को पूर्व काल कहला कन्स्टान्टिनोपल से कन्स्टान्टिनोपल अभिमुखे आगे चलती उद्देश्य एक किंबदंती से शुणिले किंबदंती तो कहले भी भूल हो कारण से जीवदशा ही शुणी किंबदंती मैंने कौन बहु पूर्व जहाँ प्रचलित थिला ना से शुणिले जे जड़े लोक घर आसते कहले आज्ञा आम गाँव आम गाँ माने तुर्कीर से लोक थे से कहले आम गाँव एमती गोटे माने कथा अच्छी प्रचलित अच्छी जदि जन क्या बसंत होची ताकू डाकिना गाँ मझे बसा जाए से हाथ गोटे छुंची धरी से छुंची फोड़ी किसी पूज बाहर करेंगे देहरे एवं प्रत्येक लोक मैंने आसी प्रत्येक लोक निज हाथ गोटे छुंची आसते से समस्ते से पूजरे से व्यक्तिर जो बसंत रोग आक्रांत व्यक्तिर पूजरे से छुंची बुड़ई देह को सेमाने देहरे प्रत्येक व्यक्ति निज देह को से छुंची फोड़ी कणा करके जन जन चली जाऊे फल बसंत हेबनी एक शुणिले एडवर्ड जेनर आज्ञा देखु एडवर्ड जेनर जेहेतु जड़े माने वैज्ञानिक कहतु बा अनिसंधिच्छु कहतु बा जड़े डाक्तर के सी तांकर एकमात्र झुंक थिला झुंक बा निशा थिला प्रबल निशा जे मु जेमिति हो जो महामारी बसंत पाई एक औषध तैयारी करी से औषध जेमिति महामारी बसंत रोगरू लोक मानू मुक्त कर। ठीक अच्छे से बसंत गोटे महामारी भाव में बर्तमान आम जमी कहे कोरोना
बसंत गोटे महामारी थिला आज्ञा आम बहुत पिला माने बा बहुत लोक माने आमर वर्तमान बयस पिला माने मध्य बा लोक माने वयस्क लोक माने आम माने विश्वास करबा नहीं जे आज को ठीक 100 वर्ष पूर्वे ओडिशा कथा कहूना से भारतर अन्य अंचल कथा छाड़ी दिंतु ओडिशा कथा कहतु एठार अनेक लोक माने बसंत रे मरी जाउथिले लोक मान देहरे पोक हो जाउथिला लोक मान द्वारा एवं मध्य अनेक लोक अच्छा से द्वारा आम शुणुचु जो मैंने बर्तमान 95 96 मो गाँव 2-3 जन लोक अच्छा मो निजर बड़ बापा भी अच्छा सी कहते जे आम गाँव किसी लोक थे जो देहरे पोक हो जाता बसंत ता ना हूँ बरकोलिया बसंत बरकोलिया बसंत अर्थ आज्ञा बरकोली देखले जमी गोटे माने केते साइज देखु से साइजर देहरे फुटका फुटका हो तलमल हो पूज पूज गोटे जो फाटीगला माने घाटीए तापर जो माछी बसी पड़ जाए पड़े ताहले से लोक देहरे पोक हो जाए आ से लोक मरी जाती कार कार मध्य आखिरे भी बसंत हो जाए आखि फुटी जाए एमती यह एक महामारी रूप नहीं थिला ये महामारी बंचवा भारी कष्ट थिला आमे समस्त जानी चाहिए मोर अनेक वीडियो में कही रही भाइरस द्वारा सृष्टि होतिबा रोग पाई कौनसी मेडिसिन काटू करे नहीं कहीं पिलामान जो मैंने मोर शुणीच वीडियो एटी प्रश्नर उत्तर कमेंट सेक्शन दियो जे भाइरस जीवकोशर कोषजीवक पुणी कह यही पॉइंट को बारंबार कहबी यह 9th क्लास बही जीव विज्ञान आपण मैंने पाइबे 8म श्रेणी बही पाइबे जे भाइरस माने भूताणु भूताणुर जीवकोशर कोषजीवक साइटोप्लाज्म न थाए तेणु ताकू कौन सी आंटीबायोटिक काटू करे ना माने ता देहरे कौन सी आंटीबायोटिक कौन सी प्रभाव पके पार नहीं फल बैक्टेरिया सिना मरे भूताणु किंतु मरे नहीं आ भूताणु रे संक्रमित व्यक्ति धरंतु बसंत हाड़फुटी मिलीमिला गालुआ जंडिस हेपाटाइटिस बी पुणी 1984 मसीह माने भारत में प्रथम एड्स रोगी संधान पाइले से एड्स मध्य एक भूताणु जनित रोग हेपाटाइटिस बी यही भली रोग रे आक्रांत व्यक्ति मानक पई कौनसी प्रकार एंटीबायोटिक खाइबाटा मूर्खामी व्यक्त अन्य किछि नुहे तेणु आमर जो महान महान ऋषि मुनि थिले से माने ए जो भूताणु जनित रोग को से माने महापुर होइछि बोली कही लोक को आतंकित कर देथिले जे एमती गोटे आतंकित आतंकर वातावरण सृष्टि करथिले जे ए रोग जहाँ कहूला अन्य लोक पाखु आसुनथिले भୟରେ आसला माने काल डेई जीवरे एथि माने कौन औषध नहीं एमती कहला माने लोक मध्ये औषध खाउनथिले कारण औषध खाइले तो काम दबोनी ना कौनसी औषध बसंत रोग काटू करे नाही गालुआ रोग कौनसी औषध काटू करे नाही बहु पर बाहरला टेरामाइसिन पर आज्ञा बाहरला जमी टाइफॉइड पर बाहरला क्लोरमफेनिकल तापर बाहरला केमिसिटिन पर बाहरला पेनिसिलिन आम्पिसिलिन क्लुक्सासिलिन तापर बर्तमान आज आसी साइंस पहुंची एजिथ्रोमाइसिन सेफुरोक्सिन भली सेफालोस्पोरिन जुगरे पहुंची बर्तमान साइंस ठीक अच्छे आमर से विषय ना मुझे गप कहते आपण कहले आपण भावुए अरे गप मझे पुणी आसला गोटे मझे भर्ती कला ये कौन गोटे गोटे सीरीज कौन ठीक अच्छे पिला मझे मझे न कहले भल लगे आप कहानी संपूर्ण जब कह बोले जो जानकारी जो अच्छी सब माने मोर कहबार उद्देश्य जो अच्छी माने मोर अभिलाष अच्छी जे पिला किसी साइंस विषय कहबी ता रही ना तेणु पिला मझे मझे कहानी मझे एमती टिके मसला न पुरेले भल लगे ठीक अच्छे पिला देखा आम कहानी कौटी सारी छाड़ी जे एडवार्ड जेनर बर्तमान आगे चलती तुर्कीर कन्स्टांटिनोपल अभिमुखे बर्तमान इस्तानबुल पूर्व काल रे कन्स्टांटिनोपल नाम परिचय था से कन्स्टांटिनोपल रे पहुँचिले जड़े बंधुंक घरे जाई राति रही शुणिले जे से बंधुंकर गाँव ही जड़े लोक को एमती बसंत रोग होइछि तेणु गाँव प्रचार कर जे आसंता काली दिन 2 पहरे प्रत्येक लोक मैंने आसी जमीबे गाँव जो कोठ घर थिला माने गाँव जो गोटे माने ग्रामवासी तरफ जो कोठ घर बोली कहते आज्ञा से घरे पब्लिक हाउस बोली कहतु से समस्ते आसी जमीबे तापर परवर्ती पर्याय कौन हम आपण मानू मु शुणु ठीक ता परदिन जाई से गाँ मझे थिबा घरे पहुँची गले एडवार्ड जेनर
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ବସନ୍ତ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନରଙ୍କୁ ଚେୟାରଟେ ମିଳିଲା, ସେ ବସିଲେ। ବସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ହାତ ଧରି ଧରି ଆଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ସେ ଘର ଆଗରେ ବସେଇଲେ। ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଦେଖିଲେ ଏଇ ଘର, ଏହା ତ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଘର, ଏଇ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଚଉତରା ମାନେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ବା ଚଉତରା ବେଦୀ ଭଳିଆ ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ପକାଗଲା। ସେ ଚେୟାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବସିଲେ ଆସି ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବସନ୍ତ ହୋଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ ବରକୋଳିଆ ବସନ୍ତ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ, ସେମିତି ବରକୋଳିଆ ବସନ୍ତ ଭଳିଆ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାଟି ଖେଳନ୍ତି ସେଇ ବାଟି ଆକ୍ରାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପୂଜର ଟଳମଳ ହେଉଥିବା ଘା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସିଲେ। ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆସି ଜମିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 4ଟି ଧାଡ଼ି ସେମାନେ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 4ଟି ଲାଇନ୍ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କେଉଁମାନେ? ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 5ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଇ 16 ବୟସରୁ ବା 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକମାନେ। ଆଉ 2ଟି ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯୁବତୀ ବା ଝିଅମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ବୟସ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ? 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପିଲା ଆଉ ଯୁବକ ବୟସର ପ୍ରୌଢ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ 4ଟି ଧାଡ଼ି ହେଇଛି, ଯେ ପୁଅ ପିଲାର 2ଟି ଧାଡ଼ି, ସେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଧାଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଚଉତରା ଉପରେ ବସିଥିବା ବସନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଦେହରେ ମାନେ ଘାରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି, ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ଆଣି ଫୋଡ଼ିଲେ। ଫୋଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଚିପି ସେ ପୂଜ ଯେତେବେଳେ ବୋହିଗଲା, ଦେହରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ସେ ହାତର ପୂଜ ଯେତେବେଳେ ବୋହି ଯାଇଛି, ସେ ଏମିତି ବୋହି ଲାଗିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଡାକିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ, ବାପା କିମ୍ବା ମା ବା କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାଖେଇ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବସନ୍ତ ରୋଗୀର ପୂଜରେ ନିଜ ହାତରେ ଆଣିଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଭଲରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ଘଷି ନିଜ କାଖରେ ଧରିଥିବା ପିଲାଟିର ହାତରେ ଫୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଟି ସାମାନ୍ୟ କାନ୍ଦେ, ପୁଣି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ା ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଯୁବକମାନେ, 15ରୁ ଧରନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଜଣେ ଜଣେ କରି, ଯେହେତୁ ମାନେ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଏବଂ ତ କାଖେଇକି ଆଣିନଥିବେ ନା, ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଚଉତରା ଉପରକୁ। ଚଉତରା ଉପରେ ବସିଥିବା ରୋଗୀର ପୂଜରେ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବାହୁରେ ଚକ୍କରି ଫୋଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିଲେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆସିକି ଠିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଅନ୍ତତଃ 1000-1500 ଲୋକ ନା ବଡ଼ ଗାଁଟା ସେଟା। ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେହରେ ସେ ପୂଜକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଏଠି ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର, ଯିଏକି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ, ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଲେ
जहाँकि तांको देशर माने ब्रिटेन रे ताको पब्लिश करिया ପାଇଁ से संवादपत्र पठे बोले स्थिर कले लिखिले जे आमे कौनसी रोगी को टच कले माने स्पर्श कले हाथ रे सैनिटाइजर लगाउछे स्पिरिट लगाउछे बा आमे कार्बोलिक एसिड रे हाथ को धोउछे साबुन हाथ को धोउछे किंतु अति अद्भुतर कथा जे तुर्कीर ए पल्ली अंचल मानकरे एमिति एक किंबदंती बा प्रथा प्रचलित अच्छी जे जहाँ को बसंत हेउछि से रोगी को बसाई दिया जाउछि तार घा पूज को प्रत्येक लोक मान जन आसुचंती छुंचीरे गेंजी माने छुंचीरे फोड़ी सेमान देह ताकू फोड़ी चली जाउछंती ये कि अद्भुत कथा आउ लोक माने कहंती जे जो बुढ़ा बुढ़ा लोक मान थिले से गार प्रत्येक बुढ़ा माने अंततः 95 96 जो माने चली पाउ नाहंती आखि दुसु नाही थरी थरी कथा कहते से भली अत्यंत वृद्ध लोक मान बर्तमान बसी एडवार्ड जेनार अंतरंग आलाप कले जे पचरा पचरू से बुझीपारे जे यह किंबदंती क्यों अनादि कालरू तांको देश रे तुर्की रे ए प्रथा प्रचलित कौनसी रोगी को जदि बसंत होउछि से रोगी को बसई दिया जाए तार पूज को प्रत्येक रोगी मान लोक मान सुस्थ व्यक्तिर शरीर को छुंची माध्यम फोड़ा जाए आउ सेमानंकु अति आश्चर्यजनक कथा जे सेमानंकु आउ बसंत हुए नाही एठी एडवार्ड जेनर लिखिले ताहले आमे काहेकि कहूचे मशा कामुड़िले आमको ज्वर हुए जन रोगी जदि बसंत हेछि ता सह मिसिले तो आमको ज्वर हुए बा ता आमको बसंत रोग डुएम बोली आ नार कहला महामारी ताप कई जानती ना बोली गाँव में बारण कर दिया जे अमुक लोक को हेछि से गोटे डिजीज है जहाँ बसंत ताक किए जाओनी ताक किए जाओनी बोली ए देश रे होची कौन ना जहाँ को बसंत होची तार पूज को आनी प्रत्येक रोगी मानकर प्रत्येक लोक मानकर देह को माने से पूज को छड़ा होची ये बड़ द्वंद्व पड़े बुझीपारे जे गोटे देश में कहुच्छे बसंत रोग में आक्रांत होता व्यक्ति निकट को किए जाओ ना मिलामिशा करना से व्यवहार करुवा माने बा रोगी द्वारा व्यवहृत कौन बासन कुसन लुगापटा को तुम्हें बिना सिझाइबारे बा सिझासिझी नक गरम पानी न फुटई ताको तुम व्यवहार करना एपटे कौन हो माने जो मान तुर्की देश में कौन हो रोगीर पूज को पूरा डायरेक्टली प्रत्यक्ष भाव में जड़े सुस्थ रोगी देह को छड़ा जाउछि आउ अति अद्भुत कथा यही जे से रोगी को कौन सी प्रकार बसंत रोग माने हाड़फुटी बसंत मिलिमिला गालुआ ये रोग आ भविष्य में होना आज्ञा से को एमती जो आम कहे यहाँ हूँ भाइरस ये हूँ कौन बैक्टेरिया बा जीवाणु एमती से माने यह विषय विशेष गवेषणा नाला आपण मानक ये मुझे कही रखुच्छी बंधुगण समस्ते ये गोटे पॉइंट मोर गप गप गपर आपण मैंने समस्ते पूरा मन घोषिकिना मन रखु गोटे ना कौन आज्ञा देखु एंटोनी भान लियोनहेक एंटोनी भान लियोनहक ये होचंदी जड़े नेदरलैंड माने आम जो हॉलैंड कहे से हॉलैंड देशर जड़े अधिवासी डच बोले आम कहे ये जड़े माइक्रोस्कोपिस्ट आंको ही कह जाए सारा पृथ्वीर विश्वर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो साइंस से साइंस ये होचंदी फादर यांको परे लुईस पास्टर आसी ताको अत्यंत भाव में सरल भाव में ये जो जटिल तथ्य को सुंदर भाव में विस्तृत भाव में वर्णना कर एवं पास्चराइजेशन पद्धति को से माने उद्भावन करते किंतु प्रथमे 1623 मसीहा माने केते 73 मसीहा 23 बोली भूल रू पाठ बार पड़ा क्षमा करेंगे 1673 मसीह देखो ए डेट को दयाकोरी समस्ते मन रखु मुझे जानवी जे मोर किसी लाभ होला आपण मैंने भी लाभ पाइले 1673 मसीह एंटोनी भान लियोनहेक जड़े डच साइंटिस्ट माइक्रोस्कोपिस्ट माने जी अणुवीक्षण यंत्र पर बेसी गवेषणा करते से माइक्रोस्कोपिस्ट ये ही प्रथमे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अणुजीव संबंध में सविशेष तथ्य रखी तेणु तांको माइक्रोबायोलॉजी साइंस रो फादर बोली कहा जाए। परवर्ती पर्यायर यह अत्यंत भाव में
विस्तृत भाव में वर्णना करें लुईस पैस्चर। ये जो लुईस पैस्चर यांको पूर्वर लुईस पैस्चर आसिले देखो आज्ञा से कौ मसीह आस लुईस पैस्चर ना लुईस पैस्चर मृत्यु होती 1822 जन्म है 1895 मृत्युवरण कले। तमाने भावतु 1880 मसीहा बेलू लोक मैंने समस्त जानीगले जे बैक्टेरिया कौन अणुजीव कौन किंतु मु आपण मान कहूँ कौटा कौ मसीहा कथा आज्ञा मुझे कहूँ एडवार्ड जेनर जे कि 17 मे 1749 जन्म होते 1750 भावुना 1749 मसीह एडवार्ड जेनर जन्म होते 1749 17 मे 1749 17 मे 1749 ये नाटी ये डेट टी को आपण मान समस्ते मन रखु ना हो एडवार्ड जेनर डेट हूँ 17 मे 1749 यही तारीख एडवार्ड जेनर जन्म होते एवं ठीक 49 वर्ष पर आज्ञा देखो केते सहज माने आप मन रखा ट्रिक टे 49 मसीह जन्म हेले 1749 मसीह जन्म हेले ठीक 49 वर्ष पर 1798 मसीह से पृथ्वीर प्रथम टीका जहाँ को आम कहे काउ पॉक्स वैक्सीन गोबीज टीकार उद्भावन कर ताने 1673 मसीहा बेलू लोक मानक आस्ते आस्ते जन दिगला यहाँ हूँ गोटे अणुजीव बोली किंतु नामकरण आज्ञा जो क्लासिफिकेशन कहती क्लासिफिकेशन को गोटे डेफिनेटली गोटे कनक्लूजन दबारे वैज्ञानिक माने समर्थ हो पारि नथिले। 1673 पर आमर एडवार्ड जेनर आस भावतु ठीक 100 वर्ष पर 1773 भावुना 1673 पर 100 वर्ष मिसे दिंतु 1773 कारण 1798 मसीह ये काउपॉक्स वैक्सीन कले तेणु 1798 माने भावतु गोटे सुविधा गोटे मन रे धारणा आसापी 1673 रे 100 वर्ष मिशांतु 1773 यही 100 वर्ष पर ही आस्ते 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 लोक मैंने जानापी चाहते जे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने अणुजीव यह क्यों प्रजातिर यह देखापी केमिति आकार केमिति यह को क्यों क्लास माने श्रेणी आम को अंतर्भुक्त करवा सेमिति भी क्लासिफिकेशन सेमिति डेफिनेट क्लासिफिकेशन हो पार नथिला। देखंतु आज्ञा एठी बर्तन एडवार्ड जेनर से दर्शाइले जे मु तुर्की रे जेउ जेउ कथा को अंगे निभे आसिली एक कथा किंतु अन्य कौनसी देश रे प्रचलित नुहे तेणु किंतु तुर्कीर लोक मानकर जो अधिवासी मानकर बहुत बुढ़ा बुढ़ा लोक मानकर कथा जना पड़ुछि जे से बुढ़ा लोक माने कहउछंती से माने देखिछंती जो मानक देह को बसंत रोगीर पूजो को इंजेक्ट करा होछि इंजेक्ट माने कोन छुंची रे माने फोड़ा होछि पायर्स करा जाउछि से व्यक्ति मानंकु बसंत आउना हाड़ फुटी मिलमिला गालुआ भविष्य हेउना यह से गोटे माने शेष सिद्धांत से पहुँची गले कारण जड़े लोक सीना कहते से विश्वास करते से इस्तानबुल धरतु लक्षे लोक थे से समय मोर 20,000 लोक थे 20,000 व्यक्ति मध्य जदि 10 माने अंतत बुढ़ा बुढ़ा 2,000 कही ता तो डेफिनेट कनक्लूजन होगा ना माने शेष सिद्धांत होगा। बर्तमान देखंतु एठी एडवार्ड जेनर बर्तमान आसी घरे पहुंचती घरे कन्स्टांटिनोपल रु आसिया परे घरे पहुंची स्त्री की मागिले मते टिके शीघ्र चाहा दियो मुंड बिंधुची मते बहुत ठंडा ठंडा लगुची कि चाहा मते दियो मु चाहा पीबी। स्त्री कहले जे गौड़ 2 दिन हैला क्षीर देई नाही गौड़ क्षीर देनी बोली चाहा ही परिबो नाही टिके विरक्त हले। ठीक तापर दिन से खबर नेले जे गौड़ 2 दिन ला कहीं आसुनी जनक हाथ में खबर पठला रे भाई चाह ना बंची पारि मुझे परिश्रमी लोक चाहटी तो पीबी ना पीबी तेणु जनकर हाथ में खबर पठाया पर गौड़ आसी पहुंची क्षीर धरिकी तो स्त्री ये बसी बर्तर शुणुंट स्त्री पचारे गौड़ को जे 2 दिन है तुम्हें कहीं क्षीर आणुल आम घरे भारी भाई माने भारी माने अशांति सृष्टि होती कहीं आणुल तो गौड़ कहूँ बर्तमान देखु जे आज्ञा कौन करी माँ आमर जो गाई जो क्षीर मु दुईक आणुछि से गाई मानंकु बा गाई मानक मध्यरु गोटे गाई की बसंत होइछि आउ बसंत रोग आक्रांत होइतिबा गाईर क्षीर नेबा पई मते अनेक लोक माने आगुरु कहिथिले एवं सेमान घर को बर्तमान मु क्षीर
ये जो बसंत रोगी माने बसंत रोग आक्रांत होता गाईर क्षीर दे दे मतलब मु 2 दिन दौड़ी से घर को तेणु समय पाइली ना आसपारे एठी स्त्री बर्तमान आश्चर्य कि पचारे अरे बसंत रोग आक्रांत होता गाई तुम केम जान गाई की बसंत होती गौड़ हसी कहला आज्ञा आम जातिर गौड़ गाईर कौन है कौन नाई गाई की छुईला आम जानीदेबू गाईर बसंत माने गाईर चीर जो जो क्षीर दौचे गाईर चीर फोटका फोटका हो प्रथम देखा जाए आ गाई की जर जर बोले देह ताते गाई खाए ना गाईर आखिर लुह बुहे गाई शोई पड़े आमे जानू जे से गाईर चीर को देखिकी ही आमे जानीपारू जे गाई की बसंत हो आमर आज्ञा क्यों अनादि कालू मो बापा कहते सी पाठ शुणी पुणी कौटा कहते सी बापा शुणी कौन शुणी जे बसंत रोग आक्रांत होता गाईर चीर को जो व्यक्ति दुईम क्षीर दुईम आ से क्षीर को जे खाइब ताकू बसंत हो ना एक कही आज्ञा गौड़ बर्तन पलि एक शुणुले किए एडवार्ड जेनर बसी शुणुले ये सब आज्ञा भावतु भगवान आशीर्वाद करछंती जे अत्यधिक परिश्रम करे नो पेन नो गेन बोले आम गोटे प्रोभर्ब जानिचे कष्ट न कले कृष्ण मिलती ना ये जो कष्ट करी माने अक्लांत परिश्रम करी आगे चलते एडवार्ड जेनर हुए तो परिशेष सी फल पाई से गोटे ये पुणी सिद्धांत उपनीत हेले जे जो थेसिस लिखते जो आर्टिकल लिखते रिसर्च पेपर लिखते जे तुर्की रे एमती एक प्रथा प्रचलित अच्छी आप से गप तो मुझे कहली बर्तमान एटी बर्तमान से पुणी लिखिले आज मु शुणी पार्ली जे मोते क्षीर देउथिबा गौड़ ता बापा ता गोसी बापा ठारू शुणी जे जो गाई को बसंत रोग हुए से बसंत रोगीर माने बसंत रोग आक्रांत गाईर चीर को जे दुहे बा ता क्षीर को जे खाए ताकू बसंत हुए ना किंतु ए थेसिस लिखा पर एडवार्ड जेनर लिखिले जे मु एथिरे कौनसी सिद्धांत रे पहुंची पारुना आमर पूर्वपुरुष मान मु शुणी जे जदि कौनसी व्यक्ति को बसंत होउछि ताठार तुम्हें अंततः 20-21 दिन दूरे की रुह बोली किंतु मु एमान ठार बर्तमान शुणुछि तुर्की अधिवासी आ बर्तमान मो गाँव गौड़ ठारू जे जहा को बसंत होइछि तार घार प्रत्यक्ष संस्पर्श आसगले भविष्य बसंत हो ना तेणु मन में जो द्वंद्व द्विधा सृष्टि है दूर करने से गोटे परीक्षा कले परीक्षा करके अनेक गौड़ मान पचार प्रत्येक गौड़ मान से गोटे से आंसर पाई जे जो गाई को बसंत होची बसंत रोग आक्रांत होता गाईर चीर को छुईले बा ता क्षीर पीले बसंत हो ना तेणु से भाविले मने मने जे ये जो गाईर जो माने जो घा अच्छी से घार पूज को जब आम कौन व्यक्तिर शरीर को छाड़ा जमीक तुर्की अधिवासी मैंने गाँव कौन बसंत रोग आक्रांत होता व्यक्तिर घार पूज को छाड़ुं समस्त देह को केमती हो देखा चल तो से गोटे गाई की प्रथम आनिले से गाई की तार पिठी सेविंग करी छोटिया खंडे छोटिया अंचल तो गोटे अन्य गोटे गाईर बसंत रोग आक्रांत गाईर पूज आनी आ देह को छड़ागला छाड़ा पर देखिले से गाई जो फोटका फोटका माने बाहरला सेठू किछि पूज आनी ताको से साइंटिफिक उपाय शोधन माने से जो माइक्रो ऑर्गन्स थिला ताको से दुर्बल करदेले कहबार उद्देश्य है गाईर पूजरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने भूताणु थिले तो भूताणु बोले किसी माने भूताणु एटा बैक्टेरिया एमती किसी माने क्लासिफिकेशन हो नथिला क्लासिफिकेशन न होता किंतु से कहते यहाँ गोटे अणुजीव कहीं ना खाली एक बेयर आई बा नेकेड आई देखा जाऊ ना केवल माइक्रोस्कोप देखा वैज्ञानिक मैंने यही सिद्धांत पहुंचाते आउ संपूर्ण भाव क्लासिफिकेशन माने आप सविशेष विस्तृत विवरणी वैज्ञानिक माने आपको रिसर्च माध्यम दर्शाई नथिले ठीक अच्छी बर्तमान एडवार्ड जेनर कौन कले बसंत रोग आक्रांत होता कौन गाईर पूज को आनी गोटे भल गाईर पिठी माने कणा कर छाड़िले सेठी जो छोटिया छोटिया किसी दिन पर से गाईर देह जो घा ही सृष्टि है माने पूज से पूज को आनी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाइरस गुड़ी को निस्तेज करदे दुर्बल करदे ताकू आनिकी जड़े
ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଏମିତି କ'ଣ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସିଏ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦିନେ 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସତେଜ, ଭାରି ଚୁଲବୁଲିଆ ପିଲାଟିଏ। ତାକୁ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ପିଲାଟିକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟି ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବି। ସେ ପିଲାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାର କନସେଣ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ମତି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଲେ, ଏ ପିଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ଫିଫ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବସନ୍ତ ଟୀକା, ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବସନ୍ତ ଟୀକା କାହା ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଜେମ୍ସ ଫିପ୍ସ। ସେଇ ପିଲା 8 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲିଓନାର୍ଡ ଥମ୍ପସନ୍ 14 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ, ଯିଏକି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ତା ଦେହକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ସେଇ ପିଲାଟି ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଦେହରେ, ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେମିତି ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଜେମ୍ସ ଫିପ୍ସ ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲା ଟିକେ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର ଦିନ 2 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଲାଗିଛି। ସେ ପିଲା ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଖିରୁ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଦେହରେ ସବୁ ରାସେସ୍ ମାନେ କୁଣ୍ଡେ ଫଳି ଯାଉଛି। ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାକୁ ବସନ୍ତ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ 21-22 ଦିନ ପରେ ପିଲାଟି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ, ଅନ୍ତତଃ 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ପିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମିଶୁଛି, ତେବେ ସେ ପିଲା କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତ ରୋଗୀର ପୁଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏ ପିଲା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଯଦି ବସନ୍ତର ଭାଇରସକୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସକୁ ଆମେ ଆଣି କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼ୁଛି, ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାରଟା କ'ଣ ନା ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେହର, ସେମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବସନ୍ତ ଭାଇରସକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସେମିତି ବସନ୍ତ ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ତାକୁ ଇଜିଲି ଡିଫିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ରୟାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ବୋଲି। ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଫିଫ୍ ଥିଲା ଆଜିର ଗପର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋବିଜ ଟୀକା। ଯେହେତୁ ଗାଈର ଦେହରୁ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ସେହି ସଂଗୃହୀତ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତେଜ କରାଯାଇକି ଆମ ଦେହକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଦେହର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼େ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୋ ମାନେ ଗାଈ, ଗୋବିଜ ମାନେ କାଓ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏହା ଥିଲା 1798 ମସିହାର କଥା। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। କାଓ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର କେମିତି ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜଣାଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା, ରହୁଛି।